बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ग्वार फली का अचार, जिसे ना तो हम धूप में रखेंगे और ना ही हम इसमें सिरका डालेंगे। तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट में और बहुत झटपट बनने वाला ये अचार है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो ग्वार ले ली है, जिसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना, हमें इसे लंबा ही रखना है। हम इसको बॉईल करेंगे पहले। तो बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे पानी उबाल लिया है, जिसमें हम अपनी ग्वार फली डाल देंगे। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच जाएँ। हमने इसमें ग्वार फली डाल दी है। मुझे यकीन है कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे हर साल ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, सब्ज़ी के साथ, जिसके साथ चाहें खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा ये लजीज लगेगा। तो ग्वार को हमें जो है पहले बॉईल कर लेना है। इस तरह से हम इसको पानी में थोड़ा थोड़ा सा दबा के ढक के हम इसे पकाएंगे। हमें इसे ढक के इतनी टाइम पकाना है कि हमारी ग्वार जो है वो 80% अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, 80% से ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा आप इसे गला देंगे तो फिर इसका जायका जो है वो अच्छा नहीं होगा। गंवार फली जब 80% कुक हो जाएगी और इसमें थोड़ी सख्ती बाकी रहेगी, तो आप समझ जाएं कि ये डन हो चुकी है। तो फिर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद जब रूम टेम्परेचर पर ये आ जाएगी, तो हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। मसालों के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के ली है राई दाना। राई दाना को हम किसी भी हमाम दस्ते में डाल के पहले कूट लेंगे। हमें इसे दरदरा सा कूटना है, जिस तरह से इसका जो है वो अंदर का बीज जो है वो सारा बाहर निकल के आ जाए। उसके छिलके अलग हो जाएंगे और ये जो है इसका येलो पार्ट अलग हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको कूट लेना है। अब जो है हम अपने मसाले डालेंगे अपने ग्वार फली में। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 चम्मच भर के। यहाँ पे मैंने लाहौरी नमक यूज़ किया है। आप चाहें तो साबित नमक जो मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आयोडीन या कोई दूसरा इस तरह का नमक नहीं जाता। अचार में हमेशा लाहौरी नमक या फिर साबित नमक ही डाला जाता है। तो बाद में जो दूसरी चीज़ है वो हम इसमें डालेंगे अपना राई दाना, जिसे हमने कूट लिया था। राई दाना जो है वो अचार में खटास पैदा करता है। तो जो है 2 चम्मच इसमें 1 किलो गवार फली में काफ़ी होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कोशिश करें कि कुटी हुई लाल मिर्च ही यूज़ करें, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप पिसी भी डालेंगे तो शायद वैसा फ्लेवर आपको ना मिले। तो जी 3 चम्मच मैंने भर के इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट में ये बनता है, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 3 से 4 स्पाइसेस ही इसमें जाते हैं, इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। 2 चम्मच ही हमने इसमें ले ली है हल्दी, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी डालने के बाद जो है हम इसको डाल देंगे अचार के बर्तन में। अचार के बर्तन में हमने अपनी ग्वार फली डाल दी है। अब जो है हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि ये अचार के इस तरह से ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमारी फली के ऊपर तैरने लगेगा। इतना हमें इसमें पानी डालना है। गवार हमारी नीचे हो जाएगी और पानी जो है इस तरह से ऊपर से तैर के एक लेयर उसकी पानी की आ जाएगी। बस इतना ही हमें इसमें पानी डालना है। और साथ में हमें इसमें डालना है 1 कप मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल पहले हमने गरम कर लिया था, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तो हमने इसमें डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे। गीला कोई चम्मच हमें इससे नहीं चलाना। उसके बाद जो हमें इसको अच्छे से कर लेंगे कवर। कवर करने के बाद हम इसे 2 दिन जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे। बाहर इसे धूप में हमें नहीं रखना। और 2 दिन के बाद हम इसे किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में डाल देंगे। 4 दिन में हमारा अचार जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हमें एवरी डे इसे 2 टाइम चलाना है। एक बार हम इसे सुबह अच्छे से चलाएंगे और एक बार हम इसे शाम को चलाएंगे। चारों दिन आपको ऐसे करना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, इससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और 4 दिन में हमारा अचार बन के तैयार हो जाता है। हम इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज के बाहर हम इसे नहीं रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा अचार यहाँ पे बन के तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह ने के बा।